चलो शुरू करते हैं। देखो ये जो कंसेप्ट है कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, इसमें आपको न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आता है। आपसे पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इसमें, बट बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है। तो आज हम इसमें आपको कर लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि भाई कंजम्पशन जो होता है वो इनकम पे डिपेंड होता है। ठीक है, कंजम्पशन डिपेंड अपॉन इनकम, मतलब आपकी अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। राइट, तो कंजम्पशन और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। राइट, कंजम्पशन जो है वो इनकम का फंक्शन है। ठीक है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू एफ वाई। C इज इक्वल टू एफ मतलब वाई, मतलब कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। एज इनकम इंक्रीजेज, एज इनकम चेंजेस, कंजम्पशन ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन ले रहे हैं, सेविंग फंक्शन बाद में ले लेंगे। तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सो इनकम कौन सी? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम विच इज ऑन आवर डिस्पोजल। जो हमारे पास इनकम आई उसमें से टैक्स वगैरह हम पे कर देते हैं, तो वॉट एवर इज लेफ्ट दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। राइट, तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इसको हम एक टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। हम एक टेबल बना लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन की, और इसमें हम पहले y दिखाते हैं, y, और फिर हमारा C है। तो जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में टेबल बनाई थी वही टेबल है, तो इज नो चेंज इन द वैल्यू इवन। तो 0 इनकम है, फिर हमारी 50 इनकम आई, फिर हमारी 100 इनकम है, फिर हमारी 150 इनकम है, फिर हमारी 200 इनकम है, एंड सो ऑन। फिर हमारा कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन 50 था, ये बता दिया था हमने आपको, वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाता है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो 0 इनकम पे कंजम्पशन होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम राइज होगी हमारा कंजम्पशन भी राइज हो जाएगा। जैसे यहाँ 75 हो गया, 100 इनकम आई तो 100 कंजम्पशन हो गया, 150 इनकम है तो 125 हो गया, फिर ये 150 हो गया। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है और विद द इंक्रीज इन इनकम, और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब इसी चीज को हम, इसी टेबल को एक डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। We have done already this diagram also। यहाँ पे आपने इनकम लिया था, y इधर आ गई, इधर हमारा जो ये है कंजम्पशन C शो कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 0 इनकम है, 50 इनकम है, 100 इनकम है, 150 इनकम है, एंड 200 इनकम है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा 0 इनकम पे कंजम्पशन 50 है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 200 हो गया, एंड सो ऑन। तो 50 पे 0 पे 50 इनकम हो गई, 50 इनकम 50 0 इनकम पे 50 कंजम्पशन हो गया। तो कंजम्पशन की लाइन, कंजम्पशन का इस पॉइंट से शुरू करेंगे हम। फिर उसके बाद 50 इनकम है, तो 50 इनकम पे हमारा 75 हो गया, इसके बीच में आ गया ये पॉइंट। 100 इनकम पे ये भी 100 हो गया, 150 पे ये 125 हो गया, और 200 पे ये 150 हो गया। तो इस तरह से हमारा कंजम्पशन की लाइन इधर ये शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे जैसे 50 है, ये 50 है, यहाँ से यहाँ तक आपकी 50 इनकम राइज हुई, लेकिन कंजम्पशन राइज हुआ 25। सो दिस इज योर राइज इन इनकम, दिस इज योर राइज इन कंजम्पशन डेल्टा C, और ये हो गया आपका डेल्टा Y। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये डेल्टा Y, और ये हो गया हमारा डेल्टा C। ठीक है, डेल्टा C डेल्टा Y। तो इसी तरह से और आगे जब हम चलेंगे, ये हो गया हमारा डेल्टा Y, और ये हो गया हमारा डेल्टा C। कंजम्पशन ये इंक्रीज हो रहा है और इनकम ये इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली और आगे चलेंगे हम,
ये हो गया हमारा डेल्टा सी और ये हो गया डेल्टा वाई। इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। अब आप इसमें एक चीज नोट कर रहे हो कि जो जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है उतना कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग लेस एंड इनकम इज इंक्रीजिंग मोर। व्हाट डज इट मीन कि जो भी हमारी इनकम राइज हुई उस राइज इन इनकम का एक पार्ट हमने कंज्यूम किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 25 कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन इनकम इंक्रीज हो रही है 50। तो एक अगर रेशियो नहीं भी है तो ये एक ट्रेंड है इंक्रीज इन कंजम्पशन का ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इसमें नंबर 1 सबसे पहले आप इसमें हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये ले लेते हैं कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन C एंड Y। तो ये पॉजिटिवली स्लोप है। ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप है, हमारा जो कंजम्पशन की लाइन है ऊपर जा रही है। जब इनकम इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, जो कंजम्पशन इंक्रीज हुआ वो कम इंक्रीज हुआ एंड इनकम इंक्रीजिंग रैपिडली। सो राइज इन C is less than Y। इनकम में जो इंक्रीज हुआ उससे कम हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक पार्ट हमारा क्या चला जाता है, सेल में चला जाता है। और एक सी की जो लाइन है, कंजम्पशन की लाइन है, ये यहाँ से शुरू हो रही है 50 से। तो तीसरी पॉइंट हमारे ये हो गया कि देयर इज सम मिनिमम कंजम्पशन। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन and this is called C bar। इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ये हमारे हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी कंजम्पशन होगा उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलेंगे। राइट, ओके। तो अब इसमें जो आगे है, ये जो कंजम्पशन है एक रेशियो से चल रहा है। रेशियो का मतलब है तो प्रोपेंसिटी आ गई, प्रोपेंसिटी। तो इसमें जो कंजम्पशन फंक्शन है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेशियो है, रेशियो इन राइज इन इनकम एंड रेशियो इन राइज इन कंजम्पशन। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि जो रेशियो है, रेशियो इन कंजम्पशन एंड इनकम, रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मतलब एक क्या है कि इसमें एक रेट है, किस रेट पे हमारा जो कंजम्पशन है वो राइज हो रहा है, किस रेट पे हमारा कंजम्पशन राइज हो रहा है, किस प्रोपोर्शन में कंजम्पशन राइज हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। राइट, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन C and Y। रेट है, रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीजेस व्हेन डिस्पोजेबल इनकम, दिस इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दो तरह का होता है, एक तो APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज का मतलब है ये टोटल से रिलेटेड है, ये जो हमारी टोटल इनकम है और टोटल कंजम्पशन, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है। राइट, तो APC का मतलब है कि C को अगर Y से डिवाइड करोगे आप, कंजम्पशन एंड इनकम, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं APC। सो APC इज इक्वल टू, APC का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया C/Y, और MPC है चेंज,
चेंज का मतलब है यहाँ इनकम में कितना चेंज हुआ और कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ। इनकम में कितना चेंज है और कंजम्पशन में कितना चेंज है, उन दोनों का जो रेशियो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। मतलब एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कंजम्पशन चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इसको हम आगे आपको बता देते हैं, इसी टेबल को आगे करूंगा मैं तो वो चल हो जाएगा आपका। अब मैं यहाँ पे आपकी जो डायग्राम है इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसके बाद में देख लेते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, एपीसी और एमपीसी निकालना है। तो एपीसी हो गया हमारा, सी है वाई है, ठीक है, एपीसी यानी कि सी अपॉन वाई, इसको इससे डिवाइड कर दो, सी 50 को 0 से डिवाइड करेंगे, अभी इन्फिनिटी आ जाएगा पहला वाला, फिर 75 को 50 से डिवाइड किया तो हो गया हमारा 1.5, एपीसी आ गया 1.5। अगर कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से तो एपीसी हमारा 1 से ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद 100 को 100 से डिवाइड किया तो 1 आया 1.0, 125 को 150 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 0.83, डिवाइड करके देखो ये वैल्यू आएगी, और 150 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 1.75। तो ये हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया, या तो ये 1 से ज़्यादा होगा या फिर 1 से कम होगा, और 1 भी हो सकता है। 1 से ज़्यादा कब होगा, जब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। लोअर लेवल ऑफ इनकम पे मान लिया आप सपोज करो कि पुअर लोग हैं, अब उनकी इनकम तो बहुत कम है लेकिन उससे ज़्यादा भी वो कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराएगी या फिर उनको सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरह से उनकी इनकम लेवल कम भी है लेकिन कंजम्पशन लेवल ज़्यादा हो सकता है। इकोनॉमी में भी ऐसा होता है कि अगर लोअर लेवल ऑफ इनकम भी है तो फिर भी कंजम्पशन लेवल ज़्यादा हो सकता है, वो ये वाला पॉइंट है। तो 1.5 हो सकता है, फिर 1, फिर 0.83। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है एपीसी हमारा फॉल हो रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल हो रहा है, मतलब जो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन डिक्रीजेज व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेज, और ज़्यादातर पैसा हमारा सेविंग में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सामने एपीसी आ गया। अब हमें एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको दो चीज़ें चाहिए, डेल्टा सी डेल्टा वाई, और इन दोनों को करेंगे तो हमारा आएगा एमपीसी। पहले डैश लगा दो। अभी डेल्टा इनकम में कितना चेंज है, 50 का चेंज है तो 50 हो गया, फिर इधर फिर इनकम में चेंज 50 है, 100 से बढ़ के 50 से बढ़ के 100 हो गया तो 50 आया। तो इस तरह से हर जगह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50-50 का डिफरेंस है। कंजम्पशन में, इनकम में डिफरेंस, अगर हम इसे डेल्टा वाई कर देता हूँ, इसे इसको डेल्टा सी कर देता हूँ, तो ये इनकम में डिफरेंस आ गया। ये कंजम्पशन में डिफरेंस देख लो आप, पहला टेस्ट लगा दो, इसमें से ये माइनस कर दो तो 25, फिर इसमें से ये माइनस कर दो तो 25, इधर से ये माइनस कर दिया 25, इधर से ये माइनस कर दिया 25। एवरीवेयर यू कैन सी डेल्टा सी इज 25 एंड डेल्टा वाई इज 50। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, 25 को 50 से डिवाइड कर दो, इस 25 को इस 50 से, तो ये आ गया हमारा 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी इसमें आप फॉर्मूले में रख के देख लो, आप फॉर्मूले में रख के देख लो, 25/50 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 0.5, एवरीवेयर इट विल बिकम कमिंग 0.5। तो इस तरह से आप एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको डेल्टा वाई और डेल्टा सी दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आप ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। तो एपीसी का एक ट्रेंड है, यू विल बी लुकिंग हियर, एपीसी का ट्रेंड है, एपीसी हमेशा फॉल होता है जैसे जैसे इनकम राइज होती है। ओके, लोअर लेवल ऑफ इनकम, इसके ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ। ऑब्जर्वेशन वन मतलब एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, लोअर लेवल ऑफ इनकम पे एपीसी ज्यादा होगा, मोर देन वाई। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, in the beginning APC is
ग्रेटर देन 1, दूसरा समवेयर APC is equal to 1 and at higher level APC is less than 1. Higher level of income APC is greater than 1, less than 1. हाई लेवल ऑफ इनकम पे APC कम है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो टोटल कंजम्पशन है C, इसको आप एक एल्जेब्रिकली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो जो C का फंक्शन है C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। अब यहाँ पे C बार क्या है? C बार इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B है हमारा MPC, B इज इक्वल टू MPC एंड Y है हमारा इनकम। तीन चीजें दी होनी चाहिए आपको, एक तो C बार और एक B और एक Y। अगर ये तीन चीजें आपको दी होंगी तो टोटल C आपका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल C है आपका, सपोज करो 100, C आपका 100 है, C बार B यानी कि MPC इज 0.5 एंड Y इज इक्वल टू 500। तीन फिगर आपको दिए, C बार दिया हुआ है, B दिया हुआ है और Y दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। तो C इज इक्वल टू हो गया हमारा C बार हो गया 100 प्लस 0.5, 100 प्लस 0.5 इंटू 500। ठीक है, ये हो गया। तो इज इक्वल टू 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 250 आ गया, और ये हो गया हमारा 100 प्लस 250 इज इक्वल टू 350 आपका हो गया C पूरा कंप्लीट कंजम्पशन। तो इसमें अगर आपको जैसे तीन वैल्यू है, तीन चीज़ें दी हैं, अगर आपको C बार फाइंड आउट करना है और C गिवन है तो फॉर्मूले को रिवर्स कर दो, इस 350 को इधर ले आएंगे हम। ठीक है, 350 इज इक्वल टू C प्लस दिस। ठीक है, तो इस तरह से ये आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लिया 350 इधर दिया हुआ है आपको और ये दिया हुआ नहीं है। C कितना है, C बार कितना है, तो C बार प्लस 0.5 इंटू 500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाँ ठीक है 100। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। 500 जो है इनकम हो गई, तो ये हो गया 250 हो गया 250। तो 350 इज इक्वल टू C बार प्लस 250, फिर इसमें से C बार इज इक्वल टू 350 माइनस 250 इज इक्वल टू 100। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगर दो वैल्यू दी है तो इस तरह से कर लें। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कंजम्पशन फंक्शन है, ऐसे ही हमारा सेविंग फंक्शन भी है। तो सेविंग फंक्शन, इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ कि सेविंग फंक्शन क्या होता है। एक मिनट, ओके, तो सेविंग फंक्शन इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। क्लियर हो गया होगा आपको ये। अभी इस टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको भी रोकते हैं। सेविंग फंक्शन, अब जैसे कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पे, ऐसे ही हमारी सेविंग भी इनकम पे डिपेंड करती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो लोअर लेवल ऑफ इनकम वाले लोग हैं उनकी सेविंग बहुत कम होती है, और जो हायर इनकम वाले हैं उनकी सेविंग ज़्यादा होती है। तो सेविंग भी कहीं ना कहीं हमारी इनकम पे डिपेंड होती है।
तो अब हमारा सेविंग फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं सेविंग फंक्शन, ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन इज फंक्शनल रिलेशनशिप between saving and income। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी सेविंग भी बढ़ता है। इसमें भी पहले डायरेक्ट आपको सेविंग निकाल के दिखा देता हूँ, सेविंग कितनी होती है। आप अपनी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, आपकी सेविंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो 100 इनकम है, 100 कंजम्पशन है, आपकी 0 सेविंग होगी, कोई पैसा नहीं बचाया। 150 इनकम है, 125 कंजम्पशन है, तो आपने 25 रुपये बचा लिए, 25 आपकी सेविंग होगी। 200 इनकम है, 150 कंजम्पशन है, तो 50 आपकी सेविंग होगी। अब यहाँ पे सेविंग क्या होगी, क्योंकि आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये -25 आएगा। फिर इधर में अगर इसमें माइनस करेंगे तो -50 होगा। तो जो लोअर लेवल ऑफ इनकम है वहाँ पे सेविंग हमारा नेगेटिव होता है, और हायर लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग पॉजिटिव हो जाता है। एंड समवेयर सेविंग इज आल्सो जीरो भी सेविंग होती है। तो रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन को भी हम एक डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये हमारी इनकम हो गई 0, 50, 100, 150 एंड 200, ठीक है। क्योंकि सेविंग हमारा नेगेटिव में भी जाता है इसलिए नीचे भी आना पड़ेगा। ये हो गया 50, ये हो गया 100 एंड सो ऑन। ये हमारी इनकम है, ये इनकम शो कर रहे हैं, और इधर सेविंग है, ठीक है। तो 0 इनकम पे कंजम्पशन 50 है माइनस सेविंग, ये सेविंग हमारी पीछे माइनस में चली गई, यहाँ पॉइंट आएगा। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया, नेगेटिव -50 सेविंग हो गई। फिर 50 इनकम पे हमारी -25 सेविंग है, तो ये यहाँ आ गया -25। फिर 100 पे 0 सेविंग है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर 150 पे 25 सेविंग है, तो पॉइंट ऊपर आ गया यहाँ। और 200 पे 50 सेविंग है, तो पॉइंट और ऊपर आ गया। तो इस तरह से हमारा जो सेविंग का कर्व है ये बन जाएगा, ये सेविंग। एट दिस पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू 0, यहाँ पे नेगेटिव सेविंग है, माइनस सेविंग है, और यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग। ये सेविंग कर्व हो गया हमारा। एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज नेगेटिव, एट समवेयर सेविंग इज इक्वल टू 0, एट सम व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग बिकम पॉजिटिव। तो ये हमारा सेविंग का कर्व है। इसमें वही 3 ऑब्जर्वेशन वही हैं, सेविंग इज नेगेटिव, सेविंग इज 0, एंड हायर लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग इज पॉजिटिव, ठीक है। सेविंग, ये जो सेविंग है यहाँ पे 0 लेवल ऑफ इनकम पे, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस सेविंग। ऑटोनॉमस सेविंग मीन एट 0 लेवल ऑफ इनकम व्हाटएवर इज सेविंग दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस सेविंग, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ओके फाइन। अब जैसे उसमें था प्रोपेंसिटी टू सेव कंज्यूम, ऐसे इसमें प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो मैं आपको बता देता हूं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब ये है, ये जो रेशियो है, रेशियो क्या है? प्रोपोर्शन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। प्रोपोर्शन बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। Proportion between saving and income is called propensity to consume। मतलब आप कितना पार्ट इनकम का सेविंग कर रहे हैं, वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। 2 तरह का होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज, नंबर 1 एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब एपीएस एंड एमपीएस, 2 चीजें, एपीएस एंड एमपीएस। एवरेज का मतलब है
कि आप टोटल सेविंग, ये किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, और ये किसका रेशियो है, चेंज, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। ठीक है, एपीसी हो गया, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई एंड एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम को अगर प्रोपोर्शन निकालेंगे तो एमपीएस होगा, और टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम का प्रोपोर्शन निकालेंगे तो एपीएस होगा। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि क्या होगा। ये ड्रॉप कर रहा हूँ इसको, अभी हमने एपीसी और एमपीसी निकाला था, अब एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब क्या हो गया, ये एस अपॉन वाई, सेविंग को इनकम से डिवाइड करेंगे तो -50, ये हो गया हमारा इंफिनिटी, इसको इससे डिवाइड किया, -25 को सेविंग, ये हो गया -0.5, ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड किया 0 आया, इसको इससे डिवाइड किया 0.17 आया, इसको इससे डिवाइड किया 0.25। तो शुरू में तो 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आप माइनस में आ गया, क्योंकि इन द बिगिनिंग सेविंग इज नेगेटिव, तो अगर सेविंग नेगेटिव है तो ये आ गया आपका यहाँ पे -0.5, और फिर ये 0 आ गया, और फिर ये प्लस में आ गया। तो लोअर लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग इज नेगेटिव, दैट इज व्हाई एपीएस इज नेगेटिव, एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। एज इनकम इंक्रीजेज सेविंग इंक्रीजेज, सो एपीएस ऑल्सो इंक्रीजेज, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन ऑफ सेविंग। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो बढ़ती है, राइट। अब हम निकालेंगे एमपीएस, तो एमपीएस निकालने के लिए आपको डेल्टा वाई चाहिए और डेल्टा एस चाहिए, और इसके बाद आपका एमपीएस निकल जाएगा। ठीक है, एमपीएस निकल जाएगा, तो यहाँ पे आप निकाल लो, पहले तो आप डेश लगा दो। इसमें कितना डिफरेंस है, इनकम में डिफरेंस हर जगह 50 है, इनकम में डिफरेंस हर जगह 50 है, सेविंग में डिफरेंस यहाँ पे 25 है, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, 25 एंड 25, या 25 की वैल्यू आ गई। तो एमपीएस हमारा, अगर हम फॉर्मूले में फिट करेंगे इस तरह से, सेविंग से इनकम को डिवाइड, सेविंग को इनकम से डिवाइड किया तो एपीएस आ गया, ये हमारी एपीएस की वैल्यू है ये वाली, और इसको डिवाइड किया तो हमारा ये आ जाएगा 0.5। तो 25 को 50 से डिवाइड किया, इस 25 को 50 से डिवाइड किया, हर जगह आपका 0.5। तो इस तरह से आपका एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसको भी हम अलजेब्रिकली निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब ये 1 माइनस बी क्या है, बी हो गया हमारा एमपीसी, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस, इसका फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा आपको, रिलेशनशिप 1 में से बी को माइनस करेंगे, ठीक है, तो एमपीएस आएगा हमारा, जो भी बी होता हो पहले से। और ऐसे भी कह सकते हैं आप कि सेविंग इज इक्वल टू एस बार प्लस एमपीएस वाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जो भी एमपीएस की वैल्यू आई इसको अपने यहाँ रख दिया, जो इनकम आया उसको अपने यहाँ रख दिया, और जो ऑटोनोमस सेविंग है उसको आपने यहाँ रख दिया, तो आपकी टोटल सेविंग आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी में से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज करो इस पे इस वैल्यू का आपको निकालना है, इसका निकालना है आपको। ठीक है,
तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव ये हो जाएगा आपका, एक ये वैल्यू चाहिए एमपीएस, एक आपको ये इनकम चाहिए, ठीक है, एक इनकम चाहिए, एक एमपीएस चाहिए और एक ऑटोनॉमस सेविंग चाहिए, एक ये 3 चीजें चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। तो आप इसमें निकाल सकते हो, आपको यहाँ पे आपकी टोटल सेविंग आ जाएगी। तो ये हो गया -50 प्लस एमपीएस हो गया 0.5, एमपीएस 0.5 हो गया, इनकम होगी हमारी 150 प्लस 150, ठीक है। तो इसमें से आप -50 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 75 प्लस 50 माइनस, ये हो गया 25 आपकी सेविंग आ गई, या ये 25 सेविंग आ गई। इसी तरह से आप जो भी वैल्यू है इसको आप इसमें रिप्लेस कर सकते हो, किसी तरह से भी निकाल सकते हो। 200 इनकम ले लो, यहाँ पे 200 आ जाएगा, एमपीसी 0.5 आ जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 आ जाएगा। तो 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ गया, और 100 प्लस 50 माइनस यहाँ पे 50 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और बचता है, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस एंड एपीसी एंड एपीएस एंड रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो उसको हम फिर बाद में नेक्स्ट वाली वीडियो बनाएंगे, उसमें कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है, कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन दोनों इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप कंजम्पशन फंक्शन हो गया, और सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप सेविंग फंक्शन हो गया। ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलो इसको अब हम यहीं ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।